मंदिर में पहुंच गया हूँ। सबसे पहले चिराग को जलाकर अपने जिंदेव को बुलाऊंगा, उसके बाद जिंदेव से कुछ बातें करूंगा। हुक्म है मेरे आका। इस वक्त मेरा सारा बदन गोलियों से छलनी हो चुका है। ये चिराग और कटारी देख रहे हो, आज से तुम इस चिराग और कटारी की देखभाल करो, क्योंकि इसी कटारी में तुम्हारी जान है जिंदे। जो कोई कटारी हासिल कर लेगा उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए चिराग और कटारी की देखभाल तुम्हें करना है। ठीक है मेरे आका। जिंदे और एक बात याद रहे कि सपेरे की बीन से दूर रहना, क्योंकि बीन की आवाज जिस वक्त तुम्हारे कानों में पड़ेगी तुम अपने होशो हवास खो बैठोगे। मेरे आका, ये तो मैं जानता हूँ कि जिस दिन हम सपेरे की बीन की आवाज मेरे कानों में पड़ेगी उस दिन मैं मदहोश हो जाऊंगा। इसलिए मेरे आका, सपेरे की बीन से हमेशा हम दूर रहेंगे, दूर रहेंगे। इस कटारी और चिराग की देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना। ठीक है, वो सामने नदी बह रही है, चलता मैं हूँ, उसी में अपने छलांग लगाकर अपने प्राण दे दूंगा। दरबारी, राजमाता की जय हो। दरबारी, सुबह से शाम हो गई है, अभी तक महाराज शिकार खेल के महल में नहीं आए हैं। मेरा जी आज बहुत घबरा रहा है। महारानी जी, हाँ। चिंता करने की बात नहीं है, सेनापति जी साथ में गए हैं और महाराज को लेकर आते ही होंगे। आराम कीजिए। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, क्या बात है? मंत्री जी, आपके चेहरे पे उदासी। मंत्री जी, क्या बात है? महाराज सुबह से निकले हैं शिकार खेलने के लिए, अभी तक महल नहीं आए हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है मंत्री जी। हो, तो ये बात है। हाँ महारानी जी, हाँ, घबराने कोई बात नहीं है। सेनापति करण सिंह और साथ में आते होंगे। माँ, बेटा, बात क्या है जो कि आज बहुत खामोशी चुपचाप खड़ी हो? बेटा
तेरे पिताजी शिकार खेलने गए हैं, सुबह से शाम हो गई है, अभी तक महल नहीं आए हैं। बेटा आज मेरा बहुत मन घबरा रहा है बेटा। माँ घबराने की कोई जरूरत नहीं, आती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है स्वामी? होरी घर से निकले थे स्वामी बड़े शौक से, घर से निकले थे स्वामी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। कोड़ बदन में सारे कैसे हुआ, कोड़ बदन में ये सारे ये कैसे हुआ, पूछती हूँ ये दासी अजमाते हुए। उस कुदरत के आगे, उस प्रभु के आगे सब बेकार है प्रिय। उसकी लीला को कोई मिटा नहीं सकता प्रिय। पत्थर में कौन हो गया, कौन हो गया प्रिय? उस प्रभु की लीला को कोई जान नहीं सकता। चाचा जी तो सेनापति चाचा जी कुछ जुबा खोलिए, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सारे बदन में ये कैसे हुआ, कौन सारे बदन में ये कैसे हुआ, किस जन्म की सजा दी है भगवान ने। सब्र से काम लो लाल युवराज तुम्हें, सब्र से काम लो लाल युवराज तुम्हें, सामने मेरे आंसू बहा नहीं, सामने मेरे कोई महाराज का ठीक हो जाएगा, कोई महाराज का ठीक हो जाएगा, इस तरह बेटा दिल को दुखा नहीं, घबराओ नहीं बेटा, जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो होकर के रहता है। महारानी जी, कहावत में लोगों ने कहा है कि अगर मर्ज है तो दवा भी है। महारानी जी, दिल में चिंता न करिए महारानी जी, कोढ़े महाराज काट हो जाएगा। कुछ समझ के बताओ
महाराज के साथ शिकार खेलने गए। जब मैं कभी जाता था तो महाराज के जिस्म पर यानी शरीर पे कहीं एक मक्खी तक न बैठी। और पहली बार तो महाराज के साथ शिकार खेलने गए, महाराज कोढ़ी हो गए। ये सब कैसे हुआ? महामंत्री दुर्जन सिंह, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी समय किसको क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ तो मैं सब कुछ बताऊंगा। आखिर ये हुआ कैसे हुआ मैं सब कुछ बताऊंगा। हम और सम्राट गए बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए। बियाबान जंगल गए शिकार खेलने के लिए, तो वहां जब इसमें गए तो वहां मुनिराज अपने तपस्या में मगन थे। मुनिराज अपनी तपस्या में मगन थे और उन्हीं के सामने से एक शेर दिखाई पड़ा। जब शेर दिखाई पड़ा तो सम्राट ने हमारे निकारा रिवॉल्वर और चलाया गोली उस शेर पे, लेकिन वो गोली शेर की नहीं बल्कि मुनिराज को लगी है। जब मुनिराज को गोली लगी तो कहा, ऐ घमंडी राजा, ऐ घमंडी राजा, तूने मेरे साथ जैसे धोखे से उपहार किया है, मैं तुझे आज श्राप देता हूँ, मैं तुझे आज श्राप देता हूँ कि तेरे बदन में कोढ़ ही कोढ़ हो जाएगा। इसमें हमारी और सम्राट की क्या गलती है, आप ही बताइए ना। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है ना, महाराज की गलती हमारी है, हमारी गलती है। और महाराज को लेकर राज दरबार बुड़बक की तरफ पहुंचाया, शर्म आनी चाहिए, चलो भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अरे बेवकूफ कहीं का, जब मुनिराज को महाराज ने गोली चलाया शेर के ऊपर, लेकिन गोली जाकर मुनिराज को लगी। अरे तो मुनिराज का पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए था। हमको पूरा विश्वास है कि बाबा जी माफ कर देते हैं। महामंत्री दुर्जन सिंह, मैंने मुनिराज के कदमों में गिर करके माफी मांगा। हम कहा, मुनिराज कृपया ये अपना हुआ श्राप वापस कर लीजिए। तो कहा, बेटा अगर तुम इतना रिवर्स्ट करते हो तो मैं एक उपाय बताता हूँ। आप तो जानते हैं कि जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, उसी तरह संतों का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। अगर तुम इतना रिवर्स्ट कर रहे हो तो ठीक होने के लिए एक उपाय है। मैंने कहा, मुनिराज आखिर वो कौन सा उपाय है? तो कहा, यहाँ से दक्षिण दिशा में 40 कोस दूरी पे एक सोनापुरी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के अंदर एक खो है और उस खो के अंदर एक विशाल मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी है। उस चिराग और कटारी की परवरिश वहां का जिन्न करता है। जो कोई उस जिन्न को मारेगा, जो कोई उस जिन्न का मारेगा और उसका सीना फाड़ करके तिलस्मी मोहरा एक निकलेगा, वो जो तिलस्मी मोहरा निकलता है, निकल के उसके बाद उसको काट करके पानी में धुला जाए और उसी से सम्राट को नहलाया जाए तो हमारे सम्राट का कोढ़ ठीक हो सकता है। क्या हुआ? क्या हो बच्चों जैसी बातें करते हो? अरे उस जिन्न का सामना कौन करेगा? यही तो मैं भी सोचता हूँ। जान है तो जहान है। हम बताएं तरकीब, वो ऐसा करो तो हो सकता है कि ये काम हो जाए। कहिए कौन सा तरकीब है, क्योंकि तरकीब जल्दी बताओ, क्योंकि सम्राट की ये दशा देख करके मुझे सब्र नहीं हो रहा है। अरे सब्र तो हमें भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या करूं? तरकीब बताइए। तरकीब मैं बताता हूँ, जितना मैं कहूँ उतना करो, महाराज का कोढ़ अपने आप ठीक हो जाएगा। कहिए कौन सा तरकीब है? सेनापति भरे दरबार में संत का भरा हुआ बीड़ा रखा दो। जो कोई उस बीड़ा को उठाएगा वही तिलस्मी मोहरा और कटारी को लाएगा। ठीक, अगर गरीब है तो उसे कुछ रकम दिया जाए,
और उससे भी ज्यादा गरीब है तो आधे राज का उसे हिस्सेदार बना दिया जाए। ये मैं कहता हूँ। ठीक कहते हो। बगैर लालच के कोई नहीं जाएगा अपनी जान जमाने के लिए। नहीं नहीं नहीं। ठीक है तो चलो। पथिक तुर्छा सिंह, सेनापति करण सिंह, साथ दरबार में फिरा धरने की जरूरत नहीं है। काश हमारी प्रजा को जानकारी हो जाएगी तो मेरी प्रजा रो रो के मर जाएगी। अरे महाराज, अपना सर पीट पीट के मर जाएगी। महाराज आज नहीं तो कल तो महाराज प्रजा को मालूम हो ही जाएगा। इससे अच्छा है कि हमने जो तरकीब बताया उस पर आप राजी हो जाइए। नहीं, सही से न दरबार सेनापति मेरे इलाज कराने की सही हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ। महाराज को ही हो गए। दुर्जन सिंह खुश हुआ, हम भी खुश। कहो कैसे कैसे? कोड़ हुआ ऐसे। अब महाराज बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमको सेनापति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वही तो तुम दोनों देखते जाओ। महाराज अगर नहीं मरेंगे तो मैं मार दूंगा। अरे महाराज तो मरेंगे ही मरेंगे यार। एक काम करो, अब सेनापति करण सिंह से हाथ मिलाने में अच्छा है। हाँ यार, अगर कोई दुश्मन बनेगा तो वो सेनापति करण सिंह बनेगा। अगर हम उससे हाथ मिला लेंगे, मिला लिया जाए साथ में, तो हमारे कहने अनुसार वो भी हमारा साथ देगा। क्या नहीं, हम 3 हैं। हाँ, चौथा हम लोग 3 हैं और 3 में बड़कवा आप हैं, छोटकवा हम दूसरे हैं। बड़कवा हम हैं, छोटकवा तुम दोनों कैसे? हाँ? लप्पू सप्पू का पप्पू लप्पू सप्पू। जाओ बुला के लाओ। दुर्जन सिंह, अचानक बुलाने का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर अचानक बुलाया गया तो किस लिए बुलाया गया? और सेनापति जी ध्यान से अब सुनिए मेरी। सेनापति जी ध्यान से अब सुनिए मेरी बात, और बहुत जरूरी अब पड़ा है तुमसे यही। सेनापति करण सिंह, जरूरी काम पड़ा इसीलिए अचानक हमें बुलाना पड़ा। आखिर कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ा जो मुझे बुलाया गया है? सेनापति, मैं काम जानना चाहता हूँ। काम ये है कि महाराज, चलो बैठ करके बात करते हैं। वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, बिहान है कब और बनी।
सारे डरफुटा बंगा। भाई जा इतवार वो तो यहाँ बाजार हो बाबू उदयपुर का। मैं बाजार से क्या लेना देना है? अरे हम कहे बाजार हो तो लागे खाए पीने तो जाते हैं। क्या पेड़ा? क्या बे पेड़ा? अरे पेड़ा हो मिठाई। हाँ मिठाई की बात करें अरे बाबू हम लोग खड़े हैं, आप सिगरेट निकाल के पिला रहे हैं, हम लोग क्या मर गए? अरे हम लोग किस काम के लिए? जल्दी करो। अरे जल्दी करे क्या, कोई बांधर है क्या हम लोग? इधर बेटा तुम नहीं पियो किसी खुशी में। अरे साहब आए हैं ना, खुशी तो है ही है। हम लो जो छपा सरा की पक्का खाना रहे। काम की बात यही है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेनापति करण सिंह इतना ध्यान रखो कि महाराज कोढ़ी हो गए, और महाराज कोढ़ी हो गए समझो जिंदगी झंड हो गई है। कब मर जाए कोई पता नहीं है, कोई ठीक होगा नहीं है? लेकिन कोई ठीक ना हो तो अच्छा है, हम और आप एक दूसरे का साथ दें और हम आपका साथ दें, आप हमारा दीजिए। महाराज का कोई ठीक नहीं होना चाहिए। इस राज्य में ये पूरे हिस्से का पहले हकदार मैं बनूंगा, उसके बाद आप का आधा हिस्सा दूंगा। तुझे चार में आए तुझे सामने घात ऐसा कमाते हुए, अबे जिसका खाया नमक वार उस पे करे, वह हरे राज कैसा छुपाए हुए। महामंत्री दुर्जन सिंह, महामंत्री दुर्जन सिंह, तेरी बातों से मुझे यकीन हो रहा है कि तुझे तख्त और ताज किए हमेशा, और ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा जब तक सेनापति करण सिंह है। देखा जाए तो निरहु, हम जानते थे कि सेनापति करण सिंह वफादार है महाराज का, जैसे कि हम वफादार हैं, इसलिए हमने मजाक किया और सेनापति करण सिंह नाराज। अरे भाई मजा आया, ऐसी मजाक तेरे जगह और कोई इंसान ऐसी मजाक किया होता, अरे तो घर मौत के घाट मार दिया होता। हरामखोर साले 4 सिगरेटें चली गई और साले एक तीली में चारों को जला दिया। साले कंटपरा, और फिर भी कहते हो साले चाय पी लो। सेनापति करण सिंह ने क्या कहा कि हमारे रहते हुए महाराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबू। लेकिन सेनापति करण सिंह को यह नहीं मालूम कि तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम महामंत्री दुर्जन सिंह का।
चतुर बाबू इसको छोड़ो, महाराज को छोड़ो, सेनापति का नंबर लगाओ। लगेगा। सेनापति को मारने का काम तुम्हारा है, महाराज को मारने का काम हमारा है। और रही बात युवराज की बात, तो उसको मारने का काम हमारा। बाद में सारी बात बताऊंगा। इस वक्त खोपड़ी खराब खराब है। है। निरहु बेटा, लंबरदार बाबूजी की खोपड़ी खराब है। जाओ बाजार कौनो बड़वार पचौनी लेके आओ। पचौनी नहीं सालो धौनी। साला मारा था, बाँव कर दिया था यार। निरो बेटा, काका हमका लागत हम तुम मंत्री न बन पाओ का यार। तुम मंत्री बनियो, सेनापति हम बनब, जाए गांव में आग लगा पड़ जाए। चिंता न करो, एक बात जान लियो। लवली मंत्री बनब जरूर, चाहे जाऊं करक पड़ जाए। सही है। आओ चलते हैं। कहना क्या है? कहना क्या है? अरे धीरे धीरे पौआ धरो तिल जनिया, ये अरे धीरे धीरे पौआ धरो तिल जनिया, पाए घूंघरावा बाजना, धीरे धीरे पौआ धरो बाई धनिया, पाए घूंघरावा बाजना, पाए घूंघरावा बाजना, धीरे धीरे पौआ धरो तिल जनिया, धीरे धीरे पौआ धरो तिल जनिया, पाए घुघुरवा बाजे ना।